दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जो भूख से लरजते बच्चों के लिए खड़ा है। उस कौम की जो लाल सागर में इजरायली जहाजों की राह रोक कर कहता है, जब तक गज्जा रो रहा है हम चुप नहीं बैठेंगे। ये आवाज है यमन की एक मजलूम मगर बहादुर कौम की। वो कौम जिसे अमेरिकी बमों से डराया गया, लेकिन जिसने हर धमाके का जवाब अपने जज्बे से दिया है। अमेरिका की फिजाई बमबारी हो, लाल सागर में यूएसएस ट्रूमैन जैसे जंगी जहाज हो, या फिर सैटेलाइट और स्टेल्थ प्लेन्स, यमन ने हर हमला नाकाम किया, हर चाल को मात दी। जहां अमेरिकी डिफेंस के नाम पर सिविल ऑयल पोर्ट, रहाइश इलाके, स्कूलों पर बम बरसा रहा है, वहीं यमन इंसानियत के लिए लड़ रहा है, फलस्तीन के लिए, मजलूमों के लिए। यमन की सरजमीन आज सिर्फ जंग का मैदान नहीं है दोस्तों, हिम्मत और हक की मिसाल है। वो मुल्क जिसने कहा हमारी सरहदें बंद नहीं, हमारी आवाजें बुलंद हैं। और दोस्तों, जब हिम्मत हथियारों से टकराती है तो बम नहीं, ईमान जीतता है। आज के इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यमन ने अमेरिकी जंगजू मिशनरी लाल सागर में बेअसर कर दी है, कैसे कस्टम ड्यूटी में छूट से लेकर चीन तक उसका असर बढ़ रहा है, और कैसे रासा ईसा ऑयल पोर्ट पर हमला और यमन की हिमायत को तोड़ने की साजिश बनकर सामने आई है। यमन की इस जंग को सिर्फ यमन की मत समझिए, ये हर उस इंसान की जंग है जो इंसाफ में यकीन रखता है दोस्तों। जहां कई बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जहां पहली खबर देख सकते हैं, लाल सागर में फलस्तीन तब तक कोई ज़ियोनिस्ट जहाज नहीं गुजरेगा, यमन ने यह ऐलान किया है। दोस्तों, लाल सागर अब एक बार फिर सियासी और जंग का मरकज बन गया है। यमन ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी ज़ियोनिस्ट यानी इजरायली जहाज लाल सागर से गुजरकर फलस्तीन नहीं जा सकेगा। हूती तंजीम ने साफ किया कि जब तक गजा के बाशिंदों तक राहत, दवा और इंसानी मदद नहीं पहुंचती, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। यमन की इस कार्रवाई का सीधा मकसद है इजराइल को दबाव में लाना और गजा में हो रहे मजलूमों पर जुल्म को रोकना। यमनी फौज ने एक बार फिर अपने ऑपरेशंस को दोबारा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि समुंदर अब जुल्म का रास्ता नहीं बनेगा। यमन के इस कदम से अमेरिका और इजराइल की टेंशन और बढ़ गई है, लेकिन हूती रहनुमाओं का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा पैगाम वाज़ेह है, जब तक गजा में नन्हे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग दर्द में हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई इंसानियत की बन चुकी है। जब तक गजा में राहत नहीं पहुंचती, यमन लाल सागर को पूरी तरीके से बंद रखेगा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, यमन को कस्टम ड्यूटी से छूट देना चीन का अहम फैसला। चीन की जानिब से यमन को कस्टम ड्यूटी में राहत देने का ऐलान एक बहुत बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। हूती रहनुमा मोहम्मद अली अल हूती ने इस फैसले की भरपूर तायद की है और कहा है कि यह मौका है जब सरमायाकारी के मैदान में यमन के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो नया इन्वेस्टमेंट लॉ पास किया गया है, उसके बाद सरमायाकारों को चाहिए कि इस फायदे को बखूबी समझे और इसका भरपूर इस्तेफाद उठाए। अल हूती का साफ कहना है कि यमन की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की फौरी तौर पर चीन के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए और मुश्तरका सनती जोन यानी जॉइंट इंडस्ट्रियल जोन की शनाख्त करनी चाहिए, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के रिश्ते मजबूत बुनियादों पर खड़े हो सके। यह सिर्फ तिजारत नहीं है दोस्तों, बल्कि माशी और सियासी ताउन का आगाज हो सकता है। अगर चीन और यमन मिलकर आगे बढ़ते हैं तो यह पूरा इलाका एक नए दौर की तरफ रुख कर सकता है, जहां माशी इस्तेकाम और बाहमी एतमाद की मिसाल कायम हो सकती है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, यमन से जुड़ी। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर समेत 11 ऑपरेशन नाकाम किए इजराइल ने। अब सरप्राइज दौर शुरू हो रहा है दोस्तों। जंग का नक्शा बदल गया और इस बार हवाओं में यमन की
मुस्लिह अफवाज ने अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा और बेहद अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी फौज ने 11 से ज्यादा मर्तबा अमेरिकी दुश्मन जहाज को रोकने और जवाबी कार्रवाई करने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे माने जाने वाले B-2 स्टेल्थ प्लेन्स भी शामिल थे। इन तमाम ऑपरेशंस का मकसद था गजा और यमन पर बमबारी, लेकिन यमन की फौज ने न सिर्फ इन हमलों को रोका बल्कि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक फतह नहीं है दोस्तों, यह एक पैगाम है और अल-हूती रहनुमा साफ कह चुके हैं कि अब जो आएगा उसमें सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं होगी। इस फौजी कामयाबी को सिर्फ टेक्नोलॉजी या हिम्मत की मिसाल मत समझिए, यह है एक मजलूम कौम की तरफ से अपने हुकूक और खुद मुख्तारी की हिफाजत का ऐलान। अब सिर्फ समुंदर ही नहीं, आसमान भी गवाही देगा कि यमन तन्हा नहीं है, उनके पास जज्बा भी है, टेक्नोलॉजी भी है और हिम्मत भी है, जो वो सुपर पावर अमेरिका से भिड़ा हुआ है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, 78 हमले, 171 मिसाइलें, यमन की जवाबी और अमेरिकी ताकत को लाल सागर में बेअसर कर दिया है। दोस्तों, यमन की मुस्लिह अफवाज ने इस महीने जो फौजी कार्रवाई की है वो सिर्फ तादाद में बड़ी नहीं है बल्कि असर में भी दुश्मनों के होश उड़ा देने वाली है। पूरे महीने के दौरान यमनी फौज ने 78 ऑपरेशन अंजाम दिए, जिनमें कुल 171 बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें सिर्फ यूएसएस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़े पर 33 ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें 122 मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि ट्रूमैन का किरदार लाल सागर में तकरीबन खत्म हो गया। वो अब महज एक डिफेंसिव जहाज बनकर रह गया है, जो अपने आप को भी मुश्किल से बचा पा रहा है। इस नाकामी के बाद अमेरिका को मजबूरन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मैदान में लाना पड़ा, जो ये साबित करता है कि ट्रूमैन अमेरिकी मकासद हासिल करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है। अल-हूती ने कहा कि हमारे ऑपरेशंस ने ट्रूमैन को न सिर्फ पीछे धकेला बल्कि इजरायली जहाजरानी की सलामती तक को यकीनी नहीं बना पाया। यही वजह है कि अब अमेरिकी इंडियन ओशंस में 4000 किलोमीटर दूर अपने बेस से काम चला रहा है, क्योंकि करीबी कार्रवाई में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यमन की ताकत और असर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिका को स्टेल्थ जहाजों और हाईटेक हथियारों का सहारा लेना पड़ा। बावजूद इसके हमारे जवाबी हमलों ने उनकी कई मिशन को नाकाम कर दिया। हमने 11 से ज्यादा दफा अमेरिकी स्टेल्थ और वार प्लेन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें रोका। कुछ हमले तो ऐसे थे जिन्हें हमारी फोर्स ने उड़ान के दौरान ही नाकाम कर दिया। लाल सागर में हमने 4 ऑपरेशंस को कुदुस मिसाइलों की से अमेरिकी जासूसी, फ्यूलिंग और जंगी जहाजों को निशाना बनाया है। इसके अलावा फलस्तीन के मुफ्तला इलाकों की जानिब हमने 26 हमले किए, जिनमें 30 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। हमारे ऑपरेशन की रफ्तार, पैमाना और असर यह साबित करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यमन की ताकत सलामत है, मजबूत है और अमेरिकी जुल्म से बेहिस नहीं हुई है। अब सिर्फ समुंदर नहीं, हवाओं में भी यमन का बोलबाला है और दुश्मन चाहे जितनी भी ताकत ले आए, जज्बा, ईमान और हिम्मत की मिसाइलों को कोई कभी नहीं रोक सका है, न कोई कभी रोक पाएगा। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, अमेरिका की यमन पर ताजा बमबारी। दोस्तों, यमन के खिलाफ अमेरिकी जंगी मुहिम एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है। ताजा खबर के मुताबिक गुरुवार को अमेरिका ने यमन के वुस्तानी सूबे अल-बेदा के मुकयसरा जिले में हुकूमती आहतों पर 3 हवाई हमले किए। अल-मायदीन के नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले सरकारी दफ्तरों, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए। ये हमले उस सिलसिले का हिस्सा हैं जो बुधवार से जारी है, जिसमें अमेरिका ने सना, अल-जौफ, अल-हुदैदा समेत कई गवर्नमेंट्स पर बमबारी की।
इस बमबारी में अल नहदा के एक रहायशी इलाके पर भी हमला हुआ, जहां एक आम शहरी शहीद हो गया। मंगलवार को अमेरिकी जंगी जहाजों ने लाल सागर में वाक़े कामरान आइलैंड पर 15 हवाई हमले किए। इसके अलावा सदा सूबे के अल सलीम और किताफ जिलों पर भी ताबड़तोड़ बमबारी की गई, जहां 13 से ज्यादा हवाई हमलों की तस्दीक भी की गई है। मार्च के दरमियान से अब तक अमेरिका की इस नई जंगी मुहिम में तकरीबन 340 लोग शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं। इन हमलों से यमन का बुनियादी ढांचा, सड़कों, दफ्तरों, स्कूलों और आम बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। क्या ये हमले आत्मरक्षा के नाम पर जायज ठहराए जा सकते हैं दोस्तों, या फिर ये एक मजलूम मुल्क को झुकाने की कोशिश है? यमन आज भी डटा हुआ है अमेरिकी ताकत और बमबारी के बावजूद, लेकिन हर धमाके के साथ सवाल यह उठता है, क्या इंसानियत भी मारी जा रही है इस हमले में अमेरिका के? जो कि आप छठी खबर भी देख सकते हैं। अमेरिका ने रासा ईसा ऑयल पोर्ट पर बम बरसाए हैं। दोस्तों, यमन पर अमेरिकी जुल्म का एक और खौफनाक मंजर सामने आ गया है। हुदैदा के शुमाली हिस्से में वाक़े रास ईसा ऑयल पोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमलों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अलमायदीन के मुखबिरों के मुताबिक यह हमला अब तक की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है, जिसमें इस अहम और स्ट्रेटेजिक ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह आग की लपटों में झोंक दिया गया। सिविल डिफेंस टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जुमे की सुबह इलाकाई जराये ने बताया कि पहले हमले में 17 वर्कर शहीद हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। यमनी सेहत महकमा के बाद में तस्दीक की गई कि 13 आम शहरी अपनी जान गंवा चुके हैं, 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वहीं सना में मौजूद हुकूमत ने इस हमले को खालिस जंगजू जुर्म करार दिया और कहा कि इस जुर्म को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने यह ऐलान किया, यह वाकया इस बात का सबूत है कि अमेरिकी दुश्मन जानबूझकर सिविल तंजीमों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अमेरिका की दी गई दलीलें झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं है। सना सरकार ने कहा कि अमेरिकी हमला यमन को फिलिस्तीन की हिमायत से नहीं रोक सकते। हमारे सारे स्पोर्ट ऑपरेशंस 100% कामयाब रहे हैं और हमने इजरायली जहाजरानी को लाल सागर में पूरी तरह रोक दिया है। यमन ने दोबारा वाजे किया कि वो अपने दिफा का पूरा कानूनी हक रखता है और अमेरिका की इस तजावुजी का जवाब देगा। साथ ही यह भी कहा कि वॉशिंगटन को हर नतीजे की जिम्मेदारी उठानी होगी। जब तेल, रोटी और अस्पताल पर बम बरसाए जाएं, तो यह जंग नहीं, इंसानियत के खिलाफ गुनाह बन जाती है दोस्तों। यमन का सब्र टूटेगा नहीं, लेकिन अब हर कदम पर जवाबी हमला होगा। यह ऐलान यमन की तरफ से भी कर दिया गया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।